नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आपने कई बार भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुना होगा। उनके नाम भी शायद आपको पता होंगे, लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आखिर ज्योतिर्लिंगों के नाम के पीछे की कहानी क्या है? जिस नाम से आज हम उन्हें जानते हैं, आखिर क्यों उनका वही नाम पड़ा है? अगर आप भी ज्योतिर्लिंगों के नाम के पीछे की कथा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 12 ज्योतिर्लिंगों पर एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं जिसमें हर एक शिवलिंग के नाम के पीछे की कहानी व उनके रहस्य के बारे में जानकारी देंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम के पीछे की कहानी की। तो आइए जानते हैं आखिर भगवान शंकर के पहले ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ क्यों कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है प्रकाश का स्तंभ। इसका प्रतीक दर्शाता है कि इसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। ब्रह्मांड के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच सर्वोच्च देवता कौन है, यह बहस हो रही थी, उस दौरान भगवान शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। जब दोनों देवताओं ने इसके छोर खोजने का प्रयास किया तो कोई भी ऐसा नहीं कर सका। जिन स्थानों पर यह प्रकाश स्तंभ गिरे वहीं ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है भगवान सोमनाथ का मंदिर। यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का निवास स्थान है। पहले इसे प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में कई जगह उल्लेखित है। पुराणों की कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। लेकिन चंद्रदेव का प्रेम केवल दक्ष की एक पुत्री रोहिणी के प्रति ही रहता था, जिससे अन्य कन्याएं दुखी रहती थीं और उन्होंने अपनी पीड़ा अपने पिता दक्ष को सुनाई। यह सत्य जानकर दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन रोहिणी के मोह में पड़े चंद्रदेव ने उनकी बात नहीं मानी। कुपित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का शाप दे दिया। शाप के प्रभाव से चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए, जिससे पृथ्वी पर शीतलता और सुधा की वर्षा रुक गई और पूरे ब्रह्मांड में अफरा तफरी मच गई। इससे परेशान होकर इंद्र और बाकी के देवता सहित वशिष्ठ ऋषि चंद्रदेव के उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं की पूरी बात सुनी और चंद्रदेव को शाप से मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने चंद्रदेव को मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना के लिए प्रभास क्षेत्र जाने की सलाह दी। चंद्रदेव ने शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दे दिया। शिव जी ने कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारा शाप मोचन होगा और प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा होगी। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी और शुक्ल पक्ष में वे पुनः बढ़ेंगी। यही कारण है कि चंद्रदेव महीने के 15 दिन घटते जाते हैं और अमावस्या को पूर्ण विलुप्त हो जाते हैं और उसके अगले 15 दिन बढ़ते जाते हैं और पूर्णिमा को पूर्ण होकर दिखाई देते हैं। इस वरदान से चंद्रदेव प्रसन्न हो गए और शिव जी के साथ प्रभास क्षेत्र में निवास करने लगे। चंद्रदेव का एक और नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है और तभी से यहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस मंदिर का वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में विस्तार से मिलता है। अरब सागर के तट पर स्थित यह मंदिर कई आक्रमणों के बावजूद बार बार पुनर्निर्मित किया गया। आज यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडल में विभाजित है, जिसका शिखर 150 फुट ऊंचा है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।